एरो इंडिया 2025 से एक बड़ी खबर सामने आ रही कि रूस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि उसे अपने सुखोई 57 का पहला विदेशी ग्राहक मिल चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ग्राहक भारत है? रूस की इस कंपनी के प्रमुख अलेक्जेंडर ने इस खबर की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि यह सौदा किस देश के साथ हुआ है। हालांकि भारत, अल्जीरिया, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे कुछ देशों के नाम इस डील के संभावित दावेदारों के रूप में सामने आ रहे हैं। भारत फिलहाल अपने MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर के तहत 114 नए लड़ाकू विमानों को खरीदने की योजना बना रहा। इस टेंडर में राफेल, F-35 टाइफून और अन्य जेट्स के साथ सुखोई 57 भी एक विकल्प हो सकता है। रूस ने हाल ही में भारत के लिए सुखोई 57 का प्राइस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के बराबर कर दिया, जिससे ये सौदा और भी आकर्षक हो गया। इसके अलावा भारत और रूस के बीच S-400, AK-203 ब्रह्मोस और दूसरे रक्षा सौदे पहले से ही मौजूद हैं, जिससे सुखोई 57 का भारतीय वायुसेना में शामिल होना आसान हो सकता है। F-35 को नाटो देशों में काफी पसंद किया जाता है, लेकिन सुखोई 57 स्पीड, वेपन लोड और सुपर कैपेबिलिटी में बेहतर साबित हो सकता है। भारत को F-35 की जगह सुखोई 57 क्यों चुनना चाहिए? इसके पीछे के कई कारण हैं। जैसे F-35 की तुलना में सुखोई 57 की लागत कम है। भारत और रूस पहले से ही कई रक्षा प्रोजेक्ट में सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का। अमेरिका F-35 देने से पहले भारत पर कई पाबंदी लगा सकता है, जबकि रूस ने अभी तक कोई शर्त नहीं रखी है। अब अगला सवाल यह है कि क्या भारत को सुखोई 57 खरीदने पर प्रतिबंध लगेगा? अगर भारत सुखोई 57 खरीदता है तो अमेरिका के काटसा के तहत प्रतिबंध लगाने की संभावनाएं बढ़ सकती है। हालांकि भारत पहले भी S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के बावजूद इन प्रतिबंधों से बच चुका है। अमेरिका ने भारत को F-35 की पेशकश नहीं की है, लेकिन अगर भारत सुखोई 57 लेता है तो अमेरिका इस डील को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। अब अगला सवाल यह है कि सुखोई 57 भारत के लिए सही विकल्प है क्या? दरअसल भारत के पास पहले से ही सुखोई Su-30 MKI, MiG-29 और दूसरे फाइटर जेट्स हैं, और सुखोई 57 को शामिल करने से भारत की वायुसेना को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल सकता है, जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत रणनीतिक बढ़त देगा। रूस ने भारत को सुखोई 57 का अपग्रेडेड इंजन और नया AESA रडार देने की भी पेशकश की है, जिससे ये जेट भविष्य में और भी ज्यादा घातक और खतरनाक हो सकता है। अब एरो इंडिया 2025 के दौरान रूस ने सुखोई 57 का पहला विदेशी ग्राहक मिलने की पुष्टि की है, लेकिन उसने अभी तक ये नहीं बताया कि कौन सा देश इसे खरीद रहा। सभी संकेत भारत की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती हम इसे पूरी तरह से कंफर्म नहीं कह सकते। खैर, अगर भारत इस डील को साइन करता है तो ये F-35 को पछाड़कर सुखोई 57 को अपनाने का एक बड़ा फैसला होगा, जो भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। अब आपका क्या कहना है? क्या भारत को सुखोई 57 खरीदना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।